प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तोड़ने की कोशिशें लगातार जारी। पार्टी सदर तारिक हमीद करा ने पार्टी के साथ साथ इत्तेहाद को बचाने की संभाली जिम्मेदारी। विकार रसूलवानी के बयान के बाद भी तारिक हमीद करा ने कितनी समझदारी से इत्तेहाद पर कोई आंच नहीं आने दी। जम्मू कश्मीर में बिजली के बढ़ते मसाइल और सियासतदानों के मुफ्त बिजली के दावों के बीच करा की जानिब से कैसे असली बात को लोगों के सामने रखा गया और तारिक हमीद करा की जानिब से लोगों के मसाइल हल करने के लिए कांग्रेस को इख्तियार कैसे बताया गया, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। ऐसे में पार्टी की मजबूत बुनियाद होना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पार्टी पर आने वाली कई मुश्किलात दूर हो जाती हैं, जैसा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ देखा भी गया। आपको बताएं तो सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर विकार रसूलवानी की एक वीडियो बड़ी सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। विकार रसूलवानी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमकर निशाना बनाया गया, उन पर इल्जाम लगाए गए और यहाँ तक कि कई बड़े दावे भी कर दिए गए, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी जवाब दिया गया। वाज़ेह रहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही जमातें इस बार की असेंबली इंतखाबात में एक साथ इत्तेहाद बनाकर लड़ रही हैं और इस बीच ऐसे बयानात सामने आने से सियासी गलियारों में कई सारी अफवाहें उठना शुरू हो गई और इस हवाले से ये अटकलें भी लगाई जाने लगी कि इंडिया इत्तेहाद में सब कुछ सही नहीं है। पर इन सभी दावों को गलत करार देते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने समझदारी दिखाई। उन्होंने विकार रसूलवानी के तमाम बयानों और इल्जामों से खुद को और पार्टी को दूर कर लिया। उन्होंने कहा कि वो इस तरह के बयान की कड़ी मुखालफत करते हैं। अवाम के साथ गुफ्तगू में सियासी कायदीन को वकार बरकरार रखने की जरूरत होती है। तारिक हमीद करा ने मजीद कहा कि हम मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। पार्टी और इत्तेहाद को खत्म करने की इतनी सख्त कोशिशों के बावजूद भी तारिक हमीद करा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने जा रही है और ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर के लोगों के वकार के लिए लड़ा जा रहा है। तारिक हमीद करा की इस समझदारी की तज्जियाकारों और आम आवाम की जानिब से काफी ज्यादा सराहना की गई। लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराही तारिक हमीद करा के हाथों में सौंपने का फैसला हाईकमान का बेहतरीन फैसला था, क्योंकि उनकी जानिब से पार्टी के सदर का ओहदा संभालने के बाद कई सारे लोगों की जानिब से पार्टी का हाथ थामा गया। बता दें तो करा की जानिब से मरकजी शलटैंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चंद रोज कबल ही अपना कागजात दाखिल किए गए हैं, जहां पर भी लोगों में उनके लिए जज्बा काफी ज्यादा देखा गया। तारिक हमीद करा की पूरे जम्मू कश्मीर में ही काफी ज्यादा मकबूलियत है, लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं और मरकजी शलटैंग में भी लोगों में उनको लेकर दिली प्यार और एहसास बेहद ज्यादा है। बता दें तो शलटैंग में भी अपनी पर्चा नामजदगी के वक्त भी उन्होंने वोटरों से गुजारिश की कि वो अपना वोट अपने मुस्तकबिल के लिए दें, वो अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, क्योंकि ये इंतखाबात सिर्फ 10 साल बाद ही नहीं हो रहे, बल्कि ये एक मौका है जम्मू कश्मीर की किस्मत को अगले 100 सालों के लिए बनाने का। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तारिक हमीद करा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुंतखब किया गया था तो इस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कई सियासी माहिरीन ने इस फैसले को बेहतरीन फैसला करार दिया था। उनका ये कहना था कि करा एक बेहद ही सुलझे हुए इंसान हैं, जिन्हें पार्टी के मसाइल को पार्टी के अंदर ही सुलझाना आता है। उनका कहना था कि करा में वो काबिलियत है कि वो लोगों को एक साथ लेकर चल और लोग उनकी क़ियादत में चलना पसंद भी करते हैं। वो हर फैसले को सलाह मशवरा करके लेना पसंद करते हैं, जिससे कि पार्टी में किसी भी फूट का पड़ना मुमकिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो तारिक हमीद करा की जानिब से बिजली के हवाले से भी बात की गई, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में बिजली का बहरान मचा हुआ है और सभी जमातों ने इंतखाबी मैनिफेस्टो में कहा है कि वो 200, 300 या 500 यूनिट फ्री बिजली देंगे, जो कि माहिरीन कहते हैं कि मुमकिन नहीं है। इस पर भी बयान देते हुए तारिक हमीद करा ने कहा कि हमें सबसे पहले उन मुआहदों पर वापस जाना होगा जो रियासत और NHPC के दरमियान हुए हैं। हमने उन सभी प्रोजेक्टों को वापस लाना है जो लीज पर दिए गए थे, पर लीज का वक्त खत्म होने के बावजूद भी वो प्रोजेक्ट वापस नहीं आए। उन्होंने कहा, हमारी जमीन, हमारा पानी और हमारी बिजली होने के बावजूद भी हमें ही सबसे महंगे दामों पर बिजली दी जा रही है, इसलिए उन मुआहदों को वापस से देखना जरूरी है और इस बिजली के दामों में गिरावट इससे आ सकती है। वहीं कांग्रेस के हवाले से भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त हर मायने में अफरा तफरी का शिकार है और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। यहाँ पर डर और खौफ का माहौल है। UAPA, PSA जैसी चीजें हमारे सरों पर मढ़ दी गई और मुल्क में राहुल गांधी को बुरा बनाने के लिए बीजेपी की जानिब से काफी पैसा खर्च किया गया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के अवाम में काफी ज्यादा मकबूलियत होती चली गई। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कश्मीर में उनकी इख्तिताम तकरीर में देखा गया, लोगों ने उन्हें
قبول کیا उनके साथ एक रिश्ता महसूस किया जिससे कि कांग्रेस लोगों में बसती हुई नजर आई और कांग्रेस का भी यही मानना है कि वो यहाँ की आवाम को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए ही काम करेगी। फिलहाल के लिए ये खबर थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच की परेशानियों को साफ करने में अहम किरदार अदा करने वाले तारिक हमीद करा के हवाले से, जो कि इस इंतखाबात में मरकजी शेल्टैंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैदान में सामने आए हैं। आपकी उनके हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।